सकोम। आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत से संतों की महिमा क्या होती है, उसको नारद जी ने किस तरह से अनुभव किया, इस प्रश्न को देखेंगे। 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वर्णन किया है। किसी महाकल्प में नारद जी उब्रहण नाम के एक गंधर्व थे और उनकी शोभा बहुत सुंदर थी, बहुत सुकुमार शरीर था और उनके शरीर से सुगंध निकला करती थी। तो उनके साथ बहुत सारे लोगों का समूह था। नारियां उन पर बहुत ही अनुरक्त रहा करती थी। कहते हैं कि वो गायन में बड़े ही मधुर गायन करते थे और कहीं पर संत भगवान का भजन कर रहे थे, वहां पर भी नारद जी जा करके, और जैसे आजकल के फिल्मी गाने होते हैं उसी तरह के गाने उन्होंने उस कल्प में भी गाना शुरू कर दिया, प्रेम प्यार के गाने। अब संतों को बड़ा खराब लगा, उन्होंने मना किया, फिर भी ये नहीं माने, क्योंकि एक नशा होता है लोगों को अपने स्वभाव का, और उस नशे के अधीन होकर को नहीं माने। तो कहते हैं कि संतों ने इनको श्राप दे दिया। अब चूंकि भागवत में उस जमाना पुराना जमाना था, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार ही गणना की गई है, और तो उसी के अनुसार उसी की परंपरा को पालन करते हुए भागवतकार ने लिखा है कि संतों ने उनको शूद्र में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब जब वो किसी अधम परिवार में जन्म लिए तो वहां जाकर के उनको जो पिछली मनस्थिति थी उससे वो अलग नहीं हुए, उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। तो उन्होंने संतों की सेवा शुरू किया। अपने को उद्धार करने के लिए नारद जी ने संतों की सेवा की और संत सेवा से उनको आत्मज्ञान हुआ और भगवान की प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई। तो उस जन्म तो उनको अच्छा रहा ही, और संतों की सेवा के परिणाम स्वरूप उनका जो अगला जन्म हुआ, उस जन्म में नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। और जो आजकल हम जानते हैं नारद जी जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और जो भगवान का नारायण के स्वरूप का हमेशा ही ध्यान करते हैं और उनका गायन किया करते हैं, वही नारद जी पिछले जन्म में एक अच्छे परिवार से नहीं थे, और संतों की सेवा के कारण उनको नारद जी के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भागवत में एक जगह भागवतकार ने लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे चला करता हूं कि ताकि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। तो वास्तव में संतों से इससे बड़ी संतों की महिमा क्या हो सकती कि भगवान भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। अपने कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा होगा कि पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। अर्थात अब ऐसा हो गया है कि भगवान मेरे पीछे कबीर कबीर कहते हुए चलते हैं। तो कबीरदास जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे ही, तो भागवतकार की जो मनसा थी उसके अनुरूप ही उन्होंने कितना सुंदर गायन किया। जैसे भागवत में भगवान कहते हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं, तो उसी मन स्थित में कबीर हो गए। पीछे पीछे हर फिरत कहत कबीर कबीर, कितनी बड़ी मना दशा है। तो भगवान वास्तव में अपने याद करने वालों का कल्याण करते हैं कि दया को उलट दीजिए तो याद होता है। तो हम सब परमात्मा की शरण में जाएं, परमात्मा को याद करें और अपने सुखों के मार्ग का प्रशस्त करें, सुखों के मार्ग पर आगे बढ़ें, और परमात्मा अपने याद करने वालों को अच्छी गति दे। इस शुभ भावना, इस सद्भावना के साथ